कहानी शुरू होती है हमारे हीरो बेंजामिन ब्रैडॉक से। कॉलेज से अपनी डिग्री लेने के बाद बेंजामिन अपने माता पिता के घर कैलिफोर्निया के पासाडेना लौटता है। वह थोड़ा खोया हुआ और अनिश्चित है कि आगे क्या करना है। उसकी ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान उसे मिलती है उसके पिता के बिजनेस पार्टनर की पत्नी श्रीमती रॉबिन्सन। श्रीमती रॉबिन्सन एक अधेड़ उम्र की महिला बेंजामिन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। शुरुआत में बेंजामिन हिचकिचाता है, लेकिन धीरे धीरे वह श्रीमती रॉबिन्सन के जाल में फंस जाता है। वह उससे गुप्त रूप से मिलने लगता है एक होटल में, जहां वह अपना नाम मिस्टर ग्लैडस्टोन बताता है। बेंजामिन अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने पूल में तैरने और श्रीमती रॉबिन्सन के साथ होटल में गुजारता है। एक मुलाकात के दौरान श्रीमती रॉबिन्सन बेंजामिन को बताती है कि उसने अपने पति से तब शादी की थी जब वह उनकी बेटी इलेन के साथ गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी। बेंजामिन मजाक में इलेन के साथ डेट पर जाने का सुझाव देता है, जिस पर श्रीमती रॉबिन्सन भड़क जाती है। लेकिन बेंजामिन के माता पिता और मिस्टर रॉबिन्सन बेंजामिन को इलेन के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। बेंजामिन अनिच्छा से मान जाता है और जानबूझकर डेट को खराब करने की कोशिश करता है। वह लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उसे एक स्ट्रिप क्लब में ले जाता है। इलेन रोने लगती है और भाग जाता है, लेकिन बेंजामिन उसका पीछा करता है, माफी मांगता है और उसे चूमता है। इस घटना के बाद वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। बाद में जब वे एक साथ टेप्ट होटल जाते हैं तो स्टाफ बेंजामिन का मिस्टर ग्लैडस्टोन के रूप में स्वागत करता है। इलेन को शक होता है कि बेंजामिन का किसी विवाहित महिला के साथ संबंध है। बेंजामिन यह बात कबूल करता है, लेकिन महिला का नाम नहीं बताता। वह इलेन से कहता है कि यह रिश्ता अब खत्म हो गया है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीमती रॉबिन्सन बेंजामिन को इलेन से दूर रहने की धमकी देती है। इस पर बेंजामिन इलेन को बताता है कि जिस विवाहित महिला से उसका संबंध था वह उसकी अपनी माँ है। यह सुनकर इलेन बर्कले में अपने कॉलेज वापस चली जाती है। बेंजामिन इलेन का पीछा करता है, उम्मीद करता है कि वह उसे वापस पा सकेगा। शुरुआत में इलेन उसे ठुकरा देती है और कुछ समय के लिए एक मेडिकल छात्र कार्ल के साथ डेट करती है। लेकिन जब इलेन को पता चलता है कि उसकी मां ने बेंजामिन पर बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया था, तो वह बेंजामिन से सुलह कर लेती है। बेंजामिन शादी के लिए दबाव डालता है, लेकिन इलेन हिचकिचाती है। तभी मिस्टर रॉबिन्सन बर्कले पहुंचते हैं और गुस्से में बेंजामिन का सामना करते हैं। वह उसे बताते हैं कि वे और श्रीमती रॉबिन्सन तलाक ले रहे हैं। बेंजामिन पासाडेना लौटता है और इलेन को ढूंढने के लिए रॉबिन्सन के घर में घुस जाता है। श्रीमती रॉबिन्सन उसे बताती है कि वह इलेन की काल से शादी नहीं रोक सकता। बेंजामिन फिर से बर्कले वापस भागता है और पता लगाता है कि शादी सांता बारबरा में है। वह 300 मील से अधिक की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, लेकिन चर्च से थोड़ी ही दूरी पर उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। बेंजामिन चर्च की ओर भागता है। समारोह के ठीक समाप्त होने के समय वहां पहुंचता है। चर्च की कांच की गैलरी में बेंजामिन को देखकर इलेन अपनी मां की अवज्ञा करती है और अभयारण्य से भाग जाती है। बेंजामिन मिस्टर रॉबिन्सन से लड़ता है और एक बड़ा क्रॉस लहराकर शादी के मेहमानों को पीछे हटाता है, जिसका उपयोग वह चर्च के दरवाजों को बंद करने के लिए करता है, जिससे सभी अंदर फंस जाते हैं। बेंजामिन और इलेन एक बस में सवार होकर भाग जाते हैं। वे चौंके हुए यात्रियों के बीच बैठते हैं। इलेन अभी भी अपनी शादी की पोशाक में है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, उनकी शुरुआती खुशी भरी मुस्कान धीरे धीरे एक तटस्थ, कुछ हद तक अनिश्चित भाव में बदल जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उनका आगे का सफर कैसा होगा। आपको ये मूवी रिकैप कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल संजू जेड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।